प्यारे सत्संग प्रेमियों, माताओं एवं बहनों, संसार में रहने वाले व्यक्ति उस तरह का सुख चाहते हैं जो सदा एक समान हो। उस सुख के बाद शोकार्त और भयभीत न होना पड़े। एक समान आनंदमय सुख हो, शांतिमय सुख हो। लेकिन ऐसा सुख संसार में कहीं नहीं है। धन संपत्ति, भोग सामग्री तथा पद प्रतिष्ठा में सुख होता है। प्रायः लोग ऐसा ही मानते हैं, लेकिन इनसे प्राप्त होने वाला सुख सदा समान रूप से बना रहने वाला नहीं है। इनके साथ शोक, मोह, भय और आपदाएं लगी रहती है। जिस सुख में शोक, मोह, भय और आपदाओं की आशंका न हो, वह परम सुख कहा जाता है। वह सुख है ईश्वर परमात्मा के धाम में। अभी हम लोग ने गोस्वामी तुलसीदास महाराज की वाणी में सुना है, शोक मोह भय हरस दिवस निशि, अदेश काल स्तः नाही। परमात्मा के धाम में ये सब नहीं है। शोक नहीं है, मोह नहीं है, भय नहीं है, हर्ष नहीं है, दिन रात भी नहीं है। वहाँ यह सब कुछ नहीं है। जहाँ यह अवस्था नहीं है, वहाँ संशय से लोग छूट नहीं सकते। संशय से मुक्त नहीं, संशय से मुक्त वही होता है जहाँ उन्हें यह सब कुछ नहीं मिलता। वही परमात्मा का धाम है। संत कबीर साहब ने कहा है, यहाँ स्थूल शरीर में सूर्य, चंद्र, तारे आदि जो हम लोग देखते हैं, वे ईश्वर परमात्मा के धाम में नहीं है। ना तो वहाँ सूर्य का प्रकाश है और ना अंधकार है, ना वहाँ हवा है, ना पानी है। उस धाम को वे ही जान पाते हैं जो वहाँ पहुँच पाते हैं। यह धरती और आकाश भी वही नहीं है। कोई संत ही वहाँ जा पाते हैं जो उस नगर में, उस धाम में पहुँच जाते हैं। उन्हें फिर आगमन के चक्र में आना नहीं पड़ता है। वहाँ काल की पहुँच नहीं है। काल कहते हैं समय को, यह समय वहाँ नहीं है। वह देश कालतीय धाम है। न जोगी से ध्यावै, मतलब हठ योग के द्वारा अथवा तप के द्वारा कोई उस धाम की प्राप्ति कर ले, यह नहीं हो सकता। सहज में धाम से पाँव जो संत से युक्ति जानकर ध्यान करते हैं, उन्हें ही अनंत उस धाम की प्राप्ति हो पाती है। ना शंख या शहनाई ही बजती है। वहाँ से जो ध्वनि होती है, वर्ण विहीन शब्द होता है। वह शून्य से अपने आप को होता है। उस ध्वनि को उत्पन्न करने वाला या बजाने वाला कोई प्राणी नहीं है। उस ध्वनि को वे ही सुन पाते हैं जो अपने शरीर रूपी मंदिर में दीप जलाते हैं। यह दीप बाहर प्रज्वलित नहीं करना है। यह दीप बाहरी प्रकाश देने वाला भी नहीं है। यह ब्रह्म प्रकाश प्रदान करने वाला है। जिनको ब्रह्म ज्योति ही प्राप्ति होती है, वे ही उस ध्वनि को सुन पाते हैं। सच तो यह है कि वह ज्योति सबके अंदर हो रही है, लेकिन उसे सभी देख नहीं पाते। जैसे घर में बिजली का प्रकाश तो है, किंतु नेत्रहीन को वह प्रकाश नहीं दिखता। ठीक उसी तरह प्रत्येक जीव के अंदर यह ज्योति सब दिन हर समय हो रही है, लेकिन उसे देखता है कौन? जिसे दिव्य नेत्र की प्राप्ति हो जाती है। बाहरी दुनिया देखने वाली आंखें उस ब्रह्म ज्योति को नहीं देख सकती। उसे देखने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। वही दीप जो जल ही रहा है, उस परम धाम में पहुंचना बिना भक्ति को हो नहीं सकता। जो मन लगाकर भक्ति करते हैं, वे ही उस परम धाम में पहुंच पाते हैं।
भक्ति के विषय में कहा गया है, भक्ति कहने में तो सुगम है लेकिन करने में सुगम नहीं है, बहुत कठिन है। कठिन क्यों? इसलिए कि मन को संभाल करनी पड़ती है। मन बड़ा बलवान है, बड़ा बेगवान है, कभी स्थिर नहीं रहता, बड़ा ही चंचल है। यह क्षण मात्र में चीन, अमेरिका, जापान ना जाने कहां कहां पहुंच जाता है और वापस लौट आने में भी देर नहीं करता। मन कभी स्थिर नहीं रहता, कभी थकता नहीं, विविध बातों को सोचता, संकल्प विकल्प करता रहता है। ऐसे चंचल मन को जब तक काबू में नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इसे बस में करना बड़ा मुश्किल है, यही कठिनाई है। मन बड़ा चंचल है, यह सहजता से बस में नहीं आता। इसलिए लोग हार मानकर भक्ति की राह छोड़ बैठते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी लोगों को धैर्य बांधाते हैं, आशा दिलाते हैं कि घबराओ मत, परमात्मा की भक्ति करने में कठिनाई अवश्य है, लेकिन यह कठिनाई हमेशा नहीं रहती। वे कहते हैं कि जो जिस कार्य में अभ्यस्त हो जाते हैं वह उनके लिए कठिन नहीं रह जाता, सहज सुगम हो जाता है, सुखदायी हो जाता है। कहते हैं कि चीनी में बालू मिल जाए और उसे लोगों के सामने थाली में ला कर दे और कहे कि चीनी और बालू को अलग अलग कर दीजिए, तो क्या होगा? दोनों को अलग अलग करना असंभव होगा। लेकिन उसी थाली को आप छोड़ दें तो चींटियां चीनी के एक एक कण को चून कर खा जाएगी और बालू छोड़ देगी। यह काम चींटी के लिए जितना आसान है, हमारे लिए उतना ही मुश्किल है। लेकिन चींटी को इसका अभ्यास है, यह कार्य उसके लिए सरल सहज है। एक और उदाहरण, कहते हैं कि गंगा की तेज धारा में हाथी जैसा विशाल और शक्तिशाली जानवर अभ्यास न होने के कारण तैर नहीं पाता, उसमें बह जाता है, डूब जाता है। लेकिन छोटी सी मछली अभ्यास के कारण तीव्र धार में भी आसानी से तैरती है और पहाड़ पर चढ़ जाती है। इसका निरंतर अभ्यास उसे इस काल में दक्ष बना देता है। उसी तरह जब हम लोग अभ्यस्त हो जाएंगे तो ध्यान साधन का कार्य हमारे लिए भी कठिन नहीं रहेगा। अभी यह कठिन मालूम पड़ता है। हम लोग खेल तमाशा, सर्कस आदि देखते हैं, आश्चर्य करते हैं कि कैसे वे लोग यह सब कर पाते हैं। कोई यदि हम लोग से कहे कि आप भी वैसा खेल करके दिखाइए तो हमसे कैसे होगा? हम वैसे खेल तमाशे नहीं दिखा सकते, लेकिन जिनको अभ्यास है वो तो रोज दिखाते हैं, बार बार दिखाते हैं। उन्हें ऐसा करने में कोई कठिनाई नहीं होती। कठिनाई हम लोगों के लिए है क्योंकि हमें उसका अभ्यास नहीं है। ठीक इसी तरह ईश्वर भक्ति में पहले कठिनाई मालूम पड़ती है, लेकिन हमेशा यह कठिनाई नहीं रह पाती। कठिनाई तभी तक है जब तक मन की दौड़ रुकी नहीं है। मन की चंचलता कब कम होगी? जब उसे अपने अंदर में सुख मिलने लगे जाएगा, तब मन का भटकाव ठीक वैसे ही दूर हो जाएगा जैसे भौरे को फूल की सुगंध मिलने पर वह शांत हो जाता है, सुगंध में वह मस्त हो जाता है, उसकी भिनभिनाहट समाप्त हो जाती है और वह उसी पुष्प पर स्थिर हो जाता है। कहते हैं ठीक वैसी ही हालत मन की है। मन को जब अंदर की रस मिल जाएगा तब उसकी चंचलता समाप्त हो जाएगी। ब्रह्म रूपी अमृत जब उसको मिल जाएगा तब उसकी चंचलता एकदम समाप्त हो जाएगी। तब उसी रस में यह क्षीण हो जाएगा, लेकिन वह रस मिलेगा कहाँ?
अभी हम अंधकार में हैं, अंधकार में कुछ नहीं दिखता। जब तक अंधकार में रहेंगे तब तक वह रस नहीं मिलेगा। वैराग्य और अभ्यास से किसी तरह अपने को अंधकार से निकाल लीजिए, तब ब्रह्म पीयूष की प्राप्ति होगी। ब्रह्म पीयूष क्या है? ब्रह्म पीयूष अर्थात ब्रह्मारूपी अमृत। ब्रह्मारूपी अमृत 2 रूपों में साधकों को प्राप्त होता है, ज्योति रूप और शब्द रूप। जब तक अंधकार में रहेंगे उसकी प्राप्ति नहीं होगी। उसे पाने के लिए अपने को अंधकार से निकालना जरूरी है। कहते हैं शीघ्र अपनी वृत्ति को बाहर की ओर से मोड़ो और जिस तरह से हो सके नाम की कमाई करो, तब देखेंगे कि अंदर में कैसा सुख है, कैसी शांति है। उसको जब प्राप्त कर लोगे तो मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। तब ईश्वर परमात्मा की भक्ति करने में कठिनाई नहीं रहेगी। तब तो वैसा ही हो जाएगा जैसा हवाई जहाज पर सवार यात्री के लिए दूर देश में पहुंच जाना सरल हो जाता है। लेकिन अगर कोई सवारी ना हो तो 2-4 किलोमीटर भी जाने में कठिनाई मालूम पड़ती है। आपको तीव्रगामी सवारी मिल जाए, उस पर सवार हो जाए तो स्थान पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगा। कहते हैं आपके अंदर शब्द रूपी जहाज, शब्द रूपी नाव है। उस जहाज पर जब आप बैठ जाएंगे, उस नाव पर जब सवार हो जाएंगे तो संसार सागर से पार हो जाएंगे। जिस संसार सागर के लिए संत राधा स्वामी ने कहा है कि भव सागर धारा अगम, इस संसार सागर की धारा बहुत अगम है, लेकिन इसके पार उतारने वाले होते हैं गुरु। गुरु महाराज की शब्द रूपी जहाज पर सवार होने की युक्ति देते हैं, लेकिन उस जहाज पर चढ़ते हैं कौन? चढ़ बैठे कोई सुर जो वीर कहते हैं, वे ही उस पर बैठ पाते हैं। वीर कौन होते हैं? उन्हें क्या करना पड़ता है? जो वीरता दिखाते हैं वे वीर कहते हैं। वे वीर को युद्ध करना पड़ता है। कहते हैं संसार सागर के पार जाने के लिए वीर बनना पड़ेगा, मन के साथ युद्ध करना पड़ेगा। जब तक मन के साथ युद्ध नहीं करेंगे तब तक शब्द रूपी जहाज पर बैठ नहीं सकेंगे। मतलब यह हुआ कि मन के साथ युद्ध करके उसको अपने अखितार में कर लेंगे, उसकी चंचलता समाप्त होगी। तब उस शब्द रूपी जहाज को अपने अंदर में प्राप्त कर सकेंगे। उस पर जब सवार हो जाएंगे तब ईश्वर परमात्मा के धाम में पहुंच हो जाएगी। शब्द सबके अंदर है, लेकिन भी हम उसे सुन नहीं पाते। क्यों नहीं सुन पाते? कारण क्या है? कारण यह है कि अभी हमारी चेतन धाराएं बाहर की ओर है, इसलिए हम उस शब्द को सुन नहीं पाते। जब अपनी विपत्ति को, अपने ख्याल को समेट कर अंदर की ओर कर लेंगे तब उस शब्द को सुन सकेंगे। लेकिन इस कान से नहीं, सुने सूरत के कान से। सूरत के कान से ही हम अपने अंदर के शब्द को सुन सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।